साथियों, आज हम बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर और केस पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका संबंध है अंतर धार्मिक विवाह और भरण पोषण से। यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है, जहां रोबिन ने जसबीर कौर के खिलाफ अंतरिम भरण पोषण को लेकर याचिका दायर की थी। इस केस में कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी, जो भविष्य में ऐसे मामले के निपटारे के लिए दिशा निर्देश का काम करेंगी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप आईक्यू लॉयर पर, जहां हम आपको जटिल कानूनी मुद्दों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। मामला यह था दोस्तों कि एक अंतर धार्मिक विवाह यानी कि इंटर रिलीजियस विवाह के बाद पत्नी ने पति से धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की मांग की थी। पति ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनका विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। अंतर धार्मिक विवाह का मतलब होता है दो व्यक्तियों का विवाह जो अलग अलग धर्मों या विश्वास प्रथाओं को मानता है। इसी तरह के विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों अलग अलग धार्मिक संप्रदाय से होते हैं, तो ऐसे विवाह को अंतर धार्मिक विवाह कहते हैं। इस केस में प्रश्न यह उठा कि क्या ऐसा विवाह जो विभिन्न धर्मों के बीच हुआ हो, भरण पोषण के लिए मान्य हो सकता है। इस केस के तथ्य कुछ इस तरह है कि जसबीर कौर ने नवंबर 2012 में धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की याचिका दायर की थी। दोस्तों, उनका दावा था कि उनकी शादी मई 2011 में अमृतसर में हिंदू सिख रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। साथियों, रोबिन का कहना था कि वह एक क्रिश्चियन है और जसबीर कौर सिख है, इसलिए यह विवाह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मान्य नहीं है। और कोर्ट ने अंतरिम भरण पोषण के रूप में जसबीर कौर को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाने का आदेश दिया, जिसे रोबिन ने चुनौती दी थी। इस केस में न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का उद्देश्य वंचित पत्नियों, बच्चों और माता पिता की आर्थिक सहायता करना है। यह एक राहत प्रदान करने वाली धारा है, जिसका उद्देश्य भरण पोषण प्राप्त करने वाले पक्षों को गरीबी और बेघर होने से बचाना है। और न्यायालय ने यह अवलोकन किया, यह ऑब्जर्वेशन दी कि अंतरिम भरण पोषण के लिए विवाह की वैधता की कठोर जांच आवश्यक नहीं होती है। पत्नी का साथ रहना और विवाह का संपन्न होना पर्याप्त है, भले ही दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। इस प्रकार के मामलों में अंतर धार्मिक विवाह के बावजूद पत्नियों को भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि अदालत ने पति द्वारा विवाह की वैधता पर उठाए गए सभी तर्कों को अस्वीकार किया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अंतर धार्मिक विवाह यानी कि इंटर रिलीजियस मैरिज यदि दोनों पक्षों की सहमति से हुई हो तो इसे अवैध नहीं माना जा सकता। अतः अदालत ने पत्नी को भरण पोषण के रूप में 2500 रुपए प्रति माह दिए जाने का आदेश बरकरार रखा और पति की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का अधिकार अंतर धार्मिक विवाहों में भी लागू होता है। विवाह की वैधता का प्रश्न भरण पोषण के दावे को बाधित नहीं कर सकता, जब तक कि दोनों पक्षों ने सहमति से विवाह किया हो और एक साथ रहें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो महिलाओं के आर्थिक संरक्षण को सुनिश्चित करता है, भले ही विवाह विभिन्न धर्मों के बीच हुआ हो। तो दोस्तों, यह था आज का महत्वपूर्ण केस। इससे यह साफ हो जाता है कि कानून का उद्देश्य हर व्यक्ति को न्याय दिलाना है, चाहे उसकी धार्मिक पहचान कुछ भी हो। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल पर हम आगे भी ऐसी ही जटिल कानूनी मुद्दों को आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय और सवालों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।